जागो युवा जागो, अगर अब भी नहीं जागोगे तो जीवन भर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जागो जागो जागो। उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ शासन के द्वारा बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। आप सभी लोगों ने आज सुबह समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अब जो बच्चा सरकारी नौकरियों से संबंधित परीक्षाएं पास करेगा उसे सर्वप्रथम 5 साल तक संविदा पे नौकरी करनी होगी। मित्रों, इतना बड़ा छलावा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था, जैसा आज समाचार पत्र पढ़ने के बाद ज्ञात हुआ। मित्रों, संविदा पर नौकरी करने का मतलब ये होता है कि हम 5 साल तक 1/4 वेतन पे नौकरी करेंगे। नौकरी का 1/8 भाग अगर हम 1/4 सैलरी पर नौकरी करेंगे तो हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे परिवार का जीवन कैसे व्यतीत होगा। यह बहुत बड़ी समस्या शासन के द्वारा पैदा की जा रही है। इतना ही नहीं, 5 साल तक हमारी हर प्रतिवर्ष परीक्षाएं होंगी। उन परीक्षाओं में हमें 60% अंक लाना होगा। अगर हम एक भी वर्ष, अंतिम वर्ष में 60% अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर उस समय मुझे नौकरी से निकाला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे अपना जीवन यापन करूंगा। यह हर युवा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से अंग्रेजों ने अपने कंपनियों में मुफ्त में काम करा के हम भारतवासियों से गुलामी कराया था, वही व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हम युवाओं से कराना चाहती है। हमारा भारतीय युवा अब जागे और इस मुहिम का जितना तगड़ा विरोध करना समझे वह करे। अगर चुपचाप घरों में बैठा रह जाएगा तो यह सरकार हमसे मनमानी तौर पे 4 साल 5 साल काम करा के हमें निकाल देगी और हर साल 5-5 साल के लिए संविदा पे भर्ती करेंगे और 2-4 वर्ष कार्य करा के हमें निकाल देंगे और हम बेकार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस योजना का विरोध होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप यह जान लीजिए कि हम 10 वर्ष 15 वर्ष तक कठिन परिश्रम करके इस मुहिम पे आते हैं कि हम सरकारी नौकरी के योग्य बनते हैं। अब सरकारी नौकरी के योग्य बनने के बाद पुनः हमारा 5 साल तक शोषण किया जाए, यानी हमसे गुलामी कराई जाए, हमसे चाटुकारिता कराई जाए। अगर हम चाटुकारिता नहीं करेंगे, हम गुलामी नहीं करेंगे, अफसरों की सिफारिश नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम 60% अंक कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह 60% अंक हमें वही भ्रष्ट अधिकारी और अधिकारी देंगे और उन अधिकारियों की चाटुकारिता हमें करनी पड़ेगी। इसलिए यह मुहिम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए जाने की बात की जा रही है, इसका हर तरह से चाहे जैसे कड़ा से कड़ा विरोध होना चाहिए। मित्रों, 5 साल के लिए सांसद और विधायक चुने जाते हैं, जबकि वो निरक्षर होते हैं। पढ़े लिखे होने की कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हों। वे पैसे के बल पर विधायक और सांसद बनते हैं। कंबल और साड़ी बांट करके विधायक सांसद बनते हैं। एक बार अगर सांसद विधायक बन जाते हैं तो उन्हें जीवन भर पेंशन देने की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, अगर एक बार वो विधायक हैं और दोबारा विधायक नहीं बने
तो उन्हें पेंशन मिलेगा। अगर दोबारा वो सांसद बन जाते हैं और 5 साल तक अगर सांसद का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उन्हें दोनों जगह से सांसद का भी विधायक का भी पेंशन मिलता है। ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थाएं सांसद और विधायक को दी जाती हैं वह व्यवस्था क्या अच्छी है? उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। वे संसद में चुपचाप अपने मतलब किया विधेयक पास कर देते हैं और वे मनमानी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम युवाओं को अपने परिजनों के साथ, चाहे नौकरी पाने वाला हो, चाहे अभी नौकरी पाने में देरी वाला व्यक्ति हो, सबको मिल करके एक साथ इस योजना का विरोध करना चाहिए। अगर हम इस योजना का विरोध करने में जरा सा भी चूक कर जाएंगे तो जीवन भर के लिए हमें पश्चाताप करना होगा और हम जीवन भर इनके गुलाम बने रहेंगे। अब ये हमें गुलामी की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें अब जाग जाना चाहिए और जाग करके इन्हें कड़ा जवाब देना चाहिए। जिन कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा यह प्रस्ताव संविदा वाला पारित किया गया है, उन मंत्रियों को अगर इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा दिया जाए तो 5 अंक भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे लोग हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे नौकरी करनी चाहिए, इसका निर्णय ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम समस्त युवाओं को, समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एकजुट होकर के इनसे संघर्ष करें और इनकी योजनाओं को विफल करें। अगर यह योजना विफल नहीं हुई तो हम जीवन भर इनकी गुलामी करेंगे और हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग जीवन भर त्रासदी झेलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम भारतवर्ष के समस्त युवाओं से यह आग्रह और अनुनय विनय करूंगा कि सभी लोग एकजुट होकर के इस योजना का विरोध करें। अभी यह उत्तर प्रदेश में है, यह धीरे धीरे केंद्र तक जाएगा और पूरे भारत में यह व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जाएगी। अभी ये अंगुली पकड़ रहे हैं, अंगुली पकड़ते पकड़ते ये बाँह पकड़ लेंगे और जब बाँह पकड़ लेंगे तब इनसे छुड़ा पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में ही इनको सबक सिखाया जाए। और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में इन्हें ऐसा जवाब दें कि ये दोबारा ऐसी योजना बनाने के लिए फिर कभी सोचने के लिए हकदार और जिम्मेदार न रह जाएं। ऐसी स्थिति में हम समस्त युवाओं से आग्रह करूंगा कि इसके लिए चाहे जैसे भी YouTube के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए समस्त प्रदेश के युवाओं को जगाने का प्रयास करें और इस योजना का विरोध करें। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।